नमस्कार, क्वेश्चन आवर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां फुल एक्टिव मोड में हैं। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की एक एक लिस्ट जारी कर चुकी है। अब इंतजार दूसरी लिस्ट का है। इसी बीच कांग्रेस ने जनता के दिल और दिमाग तक पहुंचने के लिए 4 धाम 4 काम के नाम से कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके जरिए ये बताया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो शुरुआत में ही किस तरह से जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे। कांग्रेस बखूबी ये समझती है कि चुनाव के दौरान महंगाई का मुद्दा तो खासकर वोटर्स को प्रभावित करता है। इसीलिए कांग्रेस के बढ़े गैस सिलेंडर के दाम को कम करने का वादा कांग्रेस ने यहां पर किया है। जो सिलेंडर तकरीबन 900 से 1000 रुपए तक आ रहा है, उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद इसे सीधा हाफ रेट कर दिया जाएगा। वहीं 4 लाख परिवार को रोजगार, गरीब परिवार को 40,000 की सम्मान निधि और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का भी ऐलान किया गया है। और ये वो मुद्दे हैं जिसमें अधिकतर वर्ग के वोटर को कांग्रेस ने कवर करने का काम किया है। ऐसे में क्या आगामी चुनाव में कांग्रेस का 4 धाम 4 काम कैंपेन असर दिखा पाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। 4 धाम और 4 काम महत्वपूर्ण इसलिए है। 4 काम प्रमुखता से जो बताया गया, आज पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। गरीब और गरीब होते गए और अमीर हो गए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, चुनाव अभियान समिति ने आज कैंपेन की शुरुआत की है, जिसमें यही सब बातों का उल्लेख किया गया, जिसमें सबसे पहले ध्यान रखा गया घर का, घर में रसोई का। मोदी जी ने रसोई गैस बांट दिया, लेकिन जैसे ही रसोई गैस बटा, 400 साढ़े 400 के गैस सिलेंडर आज 950 हो गए। इसका अर्थ यह है कि आम उपभोक्ताओं को ग्राहक बनाया गया अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, और वो गैस सिलेंडर इतना महंगा हुआ कि आज आम गरीब आदमी उसको उपयोग भी नहीं कर पाता। और यही कारण है कि कांग्रेस ने उसे प्रमुखता से लिया और हर परिस्थिति में गैस सिलेंडर के भाव भारत सरकार कितना भी बढ़ा है, लेकिन उत्तराखंड में 500 से पार नहीं होगा। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के इनकम घट गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए 5 लाख परिवारों को हर साल 40,000 रुपया देने का फैसला, ताकि गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब परिवार भी सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा, नौजवानों की बात, जिसमें 4 लाख परिवारों को रोजगार देने की बात कही गई है। उत्तराखंड पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश, 60% जंगल, और यहाँ मौसम आए दिन खराब होते रहता है। कभी भी बादल घिर आते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी भी लैंडस्लाइडिंग की समस्या होती है। ऐसे में किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने है। उसको ध्यान में रखते हुए घर पहुंच स्वास्थ्य सेवाएं
देखिए, कांग्रेस का नया कैंपेन जो लॉन्च किया गया है 4 धाम 4 काम के नाम से, लेकिन सवाल आज का ये है कि आखिर आगामी चुनाव के लिए जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, आखिर ये कितना असरदार रहने वाला है, क्योंकि अधिकतर वर्ग को छूने की कोशिश अपने इस कैंपेन के जरिए कांग्रेस ने की है, लेकिन क्या हर एक वर्ग के दिल और दिमाग तक पहुंच पाएगी कांग्रेस? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों से। हनी पाठक जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हैं। कांग्रेस से दीप बोरा जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी हैं। यूकेडी से मीनाक्षी गिरडियाल जी हैं और आम आदमी पार्टी से दीपक पांडे जी। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी दीप बोरा जी आपका, क्योंकि यहाँ पर गिनती करवाई गई है कि किस तरीके से अगर आपकी सरकार सूबे के भीतर बनती है, उत्तराखंड में आती है, तो कैसे आप किस वर्ग के लिए काम करेंगे। 4 धाम 4 काम कैंपेन जो लॉन्च किया गया है, क्या माना जाए, क्या ये असर डाल सकता है? हर एक वर्ग को छूने की कोशिश इस कैंपेन के जरिए आप लोगों ने की है। देखिए, निश्चित तौर पे आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल जी, जो हमारे आज मुख्य वक्ता भी थे, उन्होंने इस कैंपेन की आज लॉन्चिंग करी है। और अगर हमारी सरकार कांग्रेस की उत्तराखंड में स्थापित होती है तो पहले ही कैबिनेट में हम 500 रुपये सिलेंडर या उससे नीचे 5-10 रुपये करके उसको करेंगे, जो जनता की हर घर में, हर रसोई में आज सिलेंडर है, जिससे जनता त्रस्त है। क्योंकि भाजपा वाले जो साथी हैं, ये हमेशा ही सिलेंडर का रोना रोते रहते थे, और आज 1000 रुपए के करीब सिलेंडर है और 16 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं, और बीच में तो सब्सिडी आई नहीं थी। और प्रमुखता से इन्होंने रोजगार की बात करी थी, तो हमने इस कैंपेन में पहली कैबिनेट में रोजगार की गारंटी लेके हम 4 लाख जो परिवार है उनको रोजगार की गारंटी देंगे कि हम कैसे रोजगार आपको देंगे। साथ ही जो दबे कुचले और हमारे किसान भाई हैं, उनको, उनके परिवारों को 40,000 रुपये सालाना हम कैसे उनको प्रोत्साहन राशि पहुंचा सके, उन पे भी सारी पहली कैबिनेट में ये सारी मोहरें इन बातों में लगेंगी जी। ये एक हमारी अभी मैनिफेस्टो आना है। ये मैनिफेस्टो में प्रमुख 4 काम जो हैं आज हमने मीडिया के समक्ष और जनता के समक्ष रखे हैं। मैं समझता हूं कि आज जब 500 रुपये सिलेंडर हो जाएगा तो एक ये नया आयाम पूरे भारतवर्ष में पहली स्टेट बनेगी जो राज्य सरकार ये करेगी पहली ही कैबिनेट में। तो इसका सीधा सीधा लाभ हर इंसान को, हर गृहिणी को, हर महिला को होगा जो आज इस महंगाई से और बेरोजगारी से त्रस्त है। ठीक है, हनी पाठक जी मैं आपका रुख करूंगी। दीप बोरा जी की बात आपने सुनी, और जो कैंपेन में क्या कुछ बिंदुएं हैं वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की, दर्शकों को बताने की कोशिश की। क्या माना जाए, क्योंकि हर एक वर्ग को छूने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस ने की है। महंगाई से जो त्रस्त है आम जनता या खास तौर पर महिलाएं, जहां पर गैस सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, उसे सीधे आधे रेट पर मिलेगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। ये घोषणा पत्र में यहाँ पर बिंदुएं रहने वाली है कांग्रेस के। साथ ही युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, गरीब वर्ग के लिए आर्थिक यहाँ पर पैकेज की बात कही गई है। तो कह सकते हैं ये वो मुद्दे कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की है जिससे सीधे तौर पर वोटर प्रभावित होता है। क्या इससे झटका लग सकता है बीजेपी को? हनी पाठक जी। बिल्कुल नहीं लग सकता है झटका, क्योंकि प्रलोभन और आश्वासन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई भी पार्टी, कोई भी दल चुनाव लड़ता है किसी भी राज्य में, तो वो प्रलोभन देता है, झांसा देता है, बातें करता है, तो उनके विगत वर्षों के कार्यकाल को जरूर आका जाता है। तो उत्तराखंड में यानी कि आप लोग भी प्रलोभन देने वाले हैं, जरूर आका जाएगा। बहुत ही जल्द बीजेपी भी प्रलोभन देने वाली है। इसका मतलब आप लोग भी जो घोषणा करेंगे, घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो प्रलोभन होगा। रीना जी, जब ये बातें कह रहे थे तो आपने बीच में इंटरप्ट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप मुझे पॉइंट दे रही हैं इंटरप्ट करने के लिए। तो मुझे पूरी बात क्या लेने दीजिए। नहीं तो मैं काउंटर तो करूंगी ना मैडम आपको। आपने जब ये कहा कि जब भी चुनाव होते हैं तो सियासी दल इस तरीके से प्रलोभन देने का काम करते हैं, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी जो बातें रखने वाली है आम जनता के आगे, क्या वो प्रलोभन माना जाएगा? मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए। आपको काउंटर करने का पूरा वो रहेगा अधिकार, आप करते रहिएगा काउंटर। मैंने ये कहा कि विगत वर्षों के कार्यकाल को जनता इनका देखेगी। और विगत वर्षों के जो इनके कार्यकाल थे वो इतने बेकार थे
कि कार्यकाल में इन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था कि जनता इनके इस वार के झांसे में आ जाएगी और जनता आके इनको किसी भी प्रकार से वोट देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वायदे किए थे, जो भी बातें कही थी जनता से, उसको पूरा करके दिखाया है। तो जनता हम लोगों को खुली बाह पसार के दोबारा स्वीकार करेगी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 2022 में इनको देखने को मिल जाएगा। जितना भी प्रलोभन ये देते रहे जनता को, लेकिन प्रलोभन इनका पता है ना, क्योंकि इनके पुराने कार्यकाल को जनता ने देख लिया है। हाँ। मैं वही आपको कह रही थी कि जब भी चुनाव आता है तो प्रलोभन हर पार्टियां देती हैं, लेकिन कार्यकाल से आका जाता है कि कार्यकाल में, जिस कार्यकाल में आप थे, उस कार्यकाल में आपने जनता को क्या दिया? सिर्फ झूठा आश्वासन दिया। जो बेरोजगारी की ये बातें करते हैं, अगर मैं इनसे पूछूं तो क्या बेरोजगारी उस समय नहीं थी जब इनकी सरकार थी? क्या हम लोग जैसे ही आए सत्ता में सभी लोगों को बेरोजगार करके हटा दिया, सब लोगों को निष्कासित कर दिया? जो इन्होंने लगाई थी नौकरियां, जो सड़कें थी सब हम लोगों ने खोद दी, जो कार्य था सब हम लोगों ने खराब कर दिया। इससे पहले क्या 10 रुपए में सिलेंडर इन्होंने बेच दिया, दे रहे थे क्या लोगों को? जो इस तरीके के प्रलोभन ये दे रहे हैं ना, तो प्रलोभन को उससे आका जाता है। शायद ये भूल गए हैं कि हरीश रावत जी का एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें साफ साफ हरीश रावत जी ने, कांग्रेस के ही है, वो कांग्रेस के, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों को जितना कमाना है कमाओ, मैं आंखें बंद कर लूंगा, अपने विभाग से कमाओ, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि विभाग में सिर्फ काला बाजारी करने के लिए और विभाग में जमाखोरी बचाने के लिए, जनता को लूटने के लिए विभाग में बैठाए गए ये मंत्री, और उसमें वो हरीश रावत जी आंखें बंद करेंगे जो मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक रहे हैं। तो ये स्टिंग ऑपरेशन भी शायद ये जनता देख रखी है और जनता इसका जवाब इनको 2022 में देगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि 2022 में बीजेपी का आना तय है। इन लोगों को इस सब चीजों से पूरी तरह से भय है। तो इस प्रकार की बेबुनियादी बातें जो ये प्रलोभन देने वाली है करते रहे, ठीक है। बीजेपी को इससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जनता इनको जवाब देगी। ठीक है। दीपक पांडे जी, आप हो चाहे कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो, आप लोग प्रलोभन दे रहे हैं जनता को और आपके प्रलोभन में जनता नहीं आने वाली है, लेकिन बीजेपी जो कहती है वो पूरी पुख्ता और जमीनी स्तर पर उतारेगी बीजेपी, ये एक दावा है बीजेपी का। जवाब दीजिए। 15 लाख लोगों के खाते में आ गए पूरे वादों के अनुसार, और जो लोगों को मैं देख रहा हूँ 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात हो रही थी, वो भी मैंने देखा। ये तो एक प्रवक्ता हैं, मेरी तरह मामूली सी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस वालों की तरह, हमारी तरह, लेकिन इनके तो प्रधानमंत्री तक झूठ बोल जाते हैं जगह जगह। और आप देख रहे हैं कि रही कांग्रेस की बात में अगर कहूँ तो कह रहे 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो ये नहीं बता रहे हम कब तक देंगे, और जिनको नहीं देंगे तो उनको क्या देंगे। आम आदमी पार्टी ने वादा करा था हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिनको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको तब तक के लिए हम 6 महीने के अंदर रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं देंगे तो उनको 5,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, और हम एक जो है बेरोजगार का मंत्रालय बनाएंगे। हमने तो ये वादा कर रहे हैं लोगों से। अब ये लोग तो ऐसे कहते हैं 4 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, लेकिन कब तक देंगे कोई पता नहीं। और रही बीजेपी की बात, तो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दिल्ली गए तो वहां बता रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो इससे लोगों को रोजगार देंगे। वो खुद बेरोजगार हो गए, पेंशन पे हैं अब, और मैंने सुना इस बार तो इलेक्शन भी नहीं लड़ने के विचार बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक महिला का अपमान किया था, तो उसका आज उनको भुगतान करना पड़ रहा है उस विषय में, जहां तक मुझे लग रहा है अभी तक जो आशा नजर आ रहे हैं। जी ठीक है। मीनाक्षी गेड़ियाल जी, देखिए घोषणाएं हैं, घोषणाओं का क्या। अब हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने तो घोषणा मंत्री रखे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री लेके आए वो घोषणा करने के लिए लेके आए थे। तो इसी प्रकार से कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो घोषणाएं करने में क्या जाता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देंगे। अब गैस सिलेंडर का दाम आप देखिए, 4 धाम 4 काम, आप 4 धाम को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी बीजेपी की तरह वो धर्म और जाति इन सब का एक तरह से गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बुलाया बघेल जी को, आप बघेल जी की छत्तीसगढ़ में सरकार है, आप देखिए वहाँ पे आप गूगल करके देख लीजिए, क्या वहाँ पे गैस सिलेंडर के दाम कम है? क्या सिर्फ हमारे ही राज्य में जो है महंगाई से लोग परेशान हैं? वहाँ पे भी तो कांग्रेस की सरकार है, आप वहाँ पे करके दिखा दीजिए 500 रुपये, वहाँ दे दीजिए सब्सिडी। पर आप देखिए ना कि हमारे उत्तराखंड में तो हो ही रहा है कि घोषणा करने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, झूठी घोषणाएं करके चले जाते हैं, लोगों को बरगला के चले जाते हैं। 10 साल तो जनता ने इनको भी दिए थे ना काम करने के लिए, लेकिन आप तो 10 साल जो है वो घोटाले करने में व्यस्त रहे। आपको तो आज भी आप रोजगार की बात कर रहे हो, आज भी आप विकास की बात कर रहे हो, आज भी महंगाई की बात कर रहे हो। आप महंगाई देखिए, महंगाई जो है वो बढ़ती ही है, टाइम में बढ़ती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जनता का जो आर्थिक
उसको आर्थिक किस प्रकार से मजबूत कर पा रहे हो कि उसके लिए महंगाई जो है, देखिए महंगाई बढ़ेगी ये तो कॉमन सा पॉइंट है, लेकिन आप रोजगार कितना प्रोवाइड कर रहे हो और उसकी आर्थिक स्थिति को कितना मजबूत कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। आप वही वादे जो आप कर रहे हो, रोजगार के वादे करके जा रहे हो, जो मैं कह रही हूँ कि इन्होंने उस टाइम पे भी किए थे जब 2012 में इनकी सरकार थी, तब भी ये कोई रोजगार नहीं डेवलप कर पाए। आज फिर आप आए, आज फिर रोजगार की बातें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मतलब ये देखिए कि 10 साल जब जनता ने इनको दिए तो तब भी ये कोई कार्य नहीं कर पाए, और इन्हें पता है कि आज भी हम सिर्फ घोषणा करके लोगों को, मतलब एक इमीडिएट पॉइंट पे इनको पता है कि काम तो हमने कुछ करना नहीं है, लेकिन दोनों जो सरकारें हैं भाई भाई सरकारें हैं ना, लेकिन बार बार मौका जनता इन्हीं को दे देती है, तो क्या कमी रह जाती है आपकी पार्टी में? देखिए मैं वही कह रही हूँ कि डिबेट के दौरान तो आप मुद्दे बहुत अच्छे उठा रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं समझा पाते? बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जनता के माइंड में इमीडिएट जो प्रॉफिट वाली चीजें होती हैं वो ज्यादा स्ट्राइक करती हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर जब तक जनता, जो हमारे उत्तराखंड जिस परिकल्पना से ये राज्य बना था और जो इसके मूल मुद्दे थे, जब तक उन मुद्दों पे कार्य नहीं होगा तब तक उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता। आप देखेंगे ये जो घोषणाएं ये कर रहे हैं, ये त्वरित घोषणाएं हैं जो इमीडिएट इफेक्ट जनता के दिमाग में डालती हैं, और जो मूल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। ये बात नहीं करेंगे, परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात नहीं करेंगे, ये गैरसैंण की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपका इसकी जल जंगल जमीन पे अपने अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, धीरे धीरे आप देखिए ना क्या होगा, धीरे धीरे जनता के माइंड से ये चीजें हट जाएंगी, क्योंकि और जब तक मैं ये कह रही हूँ कि क्षेत्रीय मुद्दों पे बात नहीं होगी तब तक उत्तराखंड का विकास संभव नहीं है। ठीक है सेठी जी, कितना असरदार होगा कांग्रेस का ये कैंपेन, 4 धाम 4 काम? रीना, इस बार का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन मुझे लगता है बिल्कुल भिन्न होगा पिछले 4 चुनावों से। इस बार की जो 5वीं विधानसभा चुनी जाएगी, पिछली बार तो पहला चुनाव तो जो 2002 में हुआ उसमें तो कांग्रेस सत्ता में आई, तो अगली बार 2007 में भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा था कि इनकी कांग्रेस की इन मुद्दों पर विफलता रही, इन पहलुओं पर ये काम नहीं कर सके। और उसके बाद जब 2012 की सरकार आई तीसरी वाली, तो फिर उनके पास, कांग्रेस के पास मुद्दा था कि इनको हमने मौका दिया, और इसी तरह पुनरावृत्ति हुई 2017 में भी। ये दो बार दोनों शासन कर चुके हैं, अपनी सत्ता चला चुके हैं। अब एक यहाँ पे प्रवक्ता है राजनीतिक दल के, बड़ा अच्छा उन्होंने बोला पिछली डिबेट में कि ये इनकी भांग रस है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिला के इन्होंने कहा, भाजपा और कांग्रेस को भांगरस का नाम दिया। आप आज भी इन 70 विधायकों में ये तय नहीं कर पाएंगे कि बिल्कुल कट्टरवादी कोई भारतीय जनता पार्टी का कौन है और कांग्रेस का कौन है। अभी मीनाक्षी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये अपने राज्य में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए, तो उन्होंने अपने राज्य में क्या वाकई वहां पे 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है? अगर अपने राज्य में नहीं मिल रहा तो यहाँ पे घोषणा करने की क्या जरूरत है? आप क्यों यहाँ उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, और मैं और एक उससे अगला शब्द पागल बनाने के लिए क्यों आए हैं आप? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और चुनाव आचार संहिता के दौरान आप घोषणा कैसे कर रहे हैं, यह भी समझ से बाहर है। जबकि चुनाव आचार संहिता पे आप कोई भी शिलान्यास या घोषणा नहीं कर सकते, तो आप ये घोषणा कैसे कर रहे हैं कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे? मुझे तो लगता है कि इसका संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को भी। अब बातें करते हैं ये हम 4 धाम 4 बातें। किसी ने भी, किसी भी दल ने अभी तक पर्यटन को लेकर नहीं छेड़ा। ये पर्यटन प्रदेश है। यहाँ पे राज्य बनने से पहले भी और पिछले, अगर हम पूरा इतिहास टटोल लें तो पूरे देश भर और विदेशों से यहाँ पे धार्मिक यात्रा के लिए, पर्यटन के लिए, साहसिक पर्यटन के लिए अलग अलग तरीके के लोग यहाँ आते थे और बहुत सुलभ तरीके से यात्रा करके वापस जाते थे। आप राज्य बनने के बाद का आंकड़ा लेंगे तो उसमें कोई उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हुई ऐसी, लेकिन वो वहीं का वहीं एक स्थायी रहा आंकड़ा। तो इसका मतलब सरकारों की जो भूमिका आप देखेंगे कि उनका क्या योगदान रहा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और पर्यटन के मुद्दे को किसी भी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में या चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे सम्मिलित नहीं किया कि हम ये बताएं। रीना जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मसूरी जब पहले जाते थे, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो वहां माल रोड पे दूरबीन लगी होती थी एक, तो वो व्यक्ति 1 रुपया लेता था और वहां से देहरादून का घंटा घर दिखाता था। उस दूरबीन वाले व्यक्ति के
परिवार के बच्चे भी स्कूल पढ़ते थे, अपना घर की रोजी रोटी भी चलाता था उतने से चीज से, वो पर्यटन से जुड़ा हुआ चीज थी। आज वो दूरबीनें भी हट गई वहां से और उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कोई रोजगार भी नहीं दिलाया गया, जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे छोटे व्यवसायियों को बढ़ावा दिया जाए। ये हमारे उत्तराखंड की सरकारों का योगदान है। और अगर ये छोटी छोटी चीजें, और महिला आरक्षण के ऊपर जैसे अब सरकारें कहती हैं, तो महिला आरक्षण के ऊपर भी कोई पाक साफ तस्वीर नहीं है किसी दल की। वो जब घोषणा करेंगे तो 70 में से अगर वो 20 प्रत्याशी महिला प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। अभी प्रतीक स्वरूप जैसे 11 की अभी घोषणा हुई, उसमें 3 महिलाएं हैं, उससे पहले भी 3 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं, तो कुल मिला के 10 का आंकड़ा, डबल फिगर भी नहीं पार कर पा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी, मेरा कहने का मतलब है कि वो मतदाताओं के ऊपर होती है कि वो किस तरीके की सरकार, क्योंकि ये मिश्रित एक सदन है, इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन मूल रूप से भाजपाई है, कांग्रेसी है, या उत्तराखंड क्रांति दल का है, या निर्दलीय है। जो निर्दलीय थे वो भी दलों में चले गए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है इस समय। चलिए, चर्चा लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया है कांग्रेस की तरफ से, ये कितना असरदार आगामी चुनाव में रहने वाला है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इसी चर्चा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर, और मैं हूं आपके साथ हिरम फातिमा। जब देश का संविधान भेदभाव नहीं करता तो फिर शासन प्रशासन को ये अधिकार किसने दिया? आखिर कौन है वो 500 लोग और क्यों ये लोग मांग रहे हैं एक क्षमता? जिम्मेदार अधिकारी सब जानने के बावजूद भी चुप्पी साधे हुए। पुल जो था आधा अधूरा है, तो जाहिर सी बात है लोग नाव के जरिए ही जाते होंगे। क्या परेशानियां लोगों को आती है? इलाके के एडीएम है और वो कहते हैं हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। नए अंदाज, नए समय पर आ रही हूं मैं आपकी आवाज बनकर, बदलने हर तस्वीर। देखिए मेरे साथ कब बदलेगी तस्वीर, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस मामले को हमने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। HNN की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। वो क्या मजबूरी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाए तो क्या कहा जाए? जाकर पड़ताल की तब कैमरे में फिर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। जब सरकार अच्छा काम करती है तो HNN उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाता है। उसी अंदाज, उसी भरोसे के साथ हम होंगे हाजिर एक नए समय पर। देखिए न्यूज स्पेशल मेरे साथ, सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। रोजाना रास्ते की हर छोटी बड़ी खबरों पर मेरी नजर रहती है और मेरे मुद्दे इन्हीं रास्तों से उठते हैं। कई बार कुछ खबरें सोने नहीं देती, परेशान करती हैं। ट्रॉली है और वो बच्चे को रस्सी खींचते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाकर तथ्यों के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। खबर का पीछा सब करते हैं, लेकिन हर कोई उस तक पहुँच नहीं पाता। मैं सिर्फ आम लोगों के मुद्दे खास नहीं बनाती, बल्कि सरकार और उनके नुमाइंदों से भी सीधा सवाल करती हूँ। ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। मैं हिरम फातिमा, जुड़िए मेरे साथ HNN 24/7 पर, जुनून सच दिखाने का। लहरों से खेलने की
शौकीन हो या बर्फ की ऊंची चोटी से यूं छलांग लगाने के, पहाड़ को पैदल नापने का इरादा रखते हो या हवा में उड़ने का, हिम्मत दिखा चोटी से कूदने का मादा रखते हो या हवा को चीरकर सुपरमैन सरीखा उड़ने की। अगर आप ये सब करने की हिम्मत और जज्बा रखते हो तो उत्तराखंड आपके लिए सबसे मुफीद जगह है एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ लेने की। एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी साहसिक खेल, तीर्थाटन और प्राकृतिक पर्यटन के बाद राज्य में सैलानी साहसिक खेलों का लुत्फ लेने आते हैं। रिवर राफ्टिंग के मजे लेने हो तो ऋषिकेश के शिवपुरी से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। गंगा की हिलोरों के बीच राफ्ट पर सफर करने का अलग ही मजा है। पहाड़ी और दुर्गम स्थानों पर रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग के लिए चमोली के ग्वालदम और तपोवन के साथ टिहरी का कोडियाला भी एडवेंचर प्रेमियों को लुभाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो लॉन्च किया है चार धाम चार काम कैंपेन, आखिर ये कितना असरदार होने वाला है आगामी चुनाव में। सभी मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। रुक करूंगी देवरा जी आपका, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि प्रलोभन देने का काम आप लोग कर रहे हैं और आपके प्रलोभन में कोई भी आने वाला नहीं है। क्या जवाब देंगे? और साथ ही साथ यूकेडी की तरफ से भी वैलिड क्वेश्चन पूछा गया, उसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, अपने आप पे आशीर्वाद लेने वाली पार्टी भाजपा बुखला क्यों रही है? टैब का प्रलोभन किसने दिया? ये किसने कहा कि हम 100 दिन में लोकायुक्त ले आएंगे? ये किसने कहा कि 100 दिन में हम मालिकाना हक दे देंगे? तो चोर बाजारी किसने करी? इनके मुख्यमंत्री और भाजपा ने। प्रधानमंत्री जी कह के गए थे, अभी तक हुआ कुछ? दूसरी बात, वो टैब वैब कह रहे थे देंगे, क्या हुआ? वो प्रलोभन नहीं है। और ये योगी जी क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, आज मैं नरेंद्र सेठी जी हुनर वाले पत्रकार हैं, ने ढूंढ रहा था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे नहीं। मैं सेठी साहब आपको बता देना चाहता हूं, आज हमने अपने एक लोकगीत की, कांग्रेस की एक गीत का आज विमोचन किया है। उसमें हमने अपने काम गिनाए हैं, कोई घोषणा नहीं की। हमने पहली कैबिनेट बैठक में हमने है कि हम फैसला लेंगे इसमें कि आज जो जनता महंगाई से त्रस्त है, यही भाजपा थी ना सेठी साहब? आप भी देखते थे, आप भी लिखते थे। जो इनकी स्मृति ईरानी जी कंधे पे और हेमा मालिनी जी सिलेंडर लेके घूमती थी, जेटली साहब घूमते थे, राजनाथ सिंह जी घूमते थे, वही सिलेंडर है जो 950 पार है, उसको हम 500 रुपए करने जा रहे हैं। ये बेसिक चीज है, ये प्रलोभन नहीं है, ये बेसिक चीज है जिसे हम कम करने जा रहे हैं महंगाई। नहीं, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है दीपोरा जी, मैं जरा ये यूकेडी वालों की भी बात, हाँ बिल्कुल वो सवाल। यूकेडी वाले जरा पढ़े लिखे ज्यादा लग रहे हैं, जरा गूगल में सर्च करें। वो तब हमारे घोषणा पत्र में नहीं था सिलेंडर, ये बघेल जी ने साफ साफ वहां पे कहा है। और मैं आपको बता दूं, इतनी मंदी के दौर पे एक ही प्रदेश अगर कहीं खड़ा रहा जिसमें मंदी नहीं आई, वो था छत्तीसगढ़। वो क्यों नहीं आई? वो भी बघेल जी ने वहां पे बताया, प्रश्न वहां पे उठा था। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वहां पे किसान संपन्न था, सरकार उनके साथ खड़ी। सिलेंडर घोषणा पे ये वो सरकार है भाजपा जो यूकेडी भी समर्थन देती थी, इनके लोग भी भाग जाते हैं वहां पे। गब्बर सिंह टैक्स 6,000 रुपए साल ये मोदी जी कहते हैं मैं देता हूं, और इनके जो खेती के उपकरण है उसमें 19,000 इनसे जीएसटी वसूली जाती है। ट्रैक्टर में, उसके टायरों में, यूरिया में, खाद में। एक तरफ तो लिया जाता है पूरा गब्बर सिंह टैक्स, और दूसरी तरफ ये साल में 6,000 रुपए देते हैं। तो ये प्रलोभन नहीं होता? हमने किसानों को बहुत कुछ दिया। आज तक कांग्रेस सरकार ने इसमें कोई टैक्स लगाया था? ये नरेंद्र जी बताएंगे ना, इन चीजों में टैक्स था जो जीएसटी लगा दी। तो गूगल में जरा चले जाएं, सबसे संपन्न और कई बड़ी पत्रिकाओं ने बघेल जी को नंबर 1 मुख्यमंत्री दिया है। आज वो गोबर से भी, गोबर खरीद के भी किसानों को और महिलाओं को पैसा वहां पे दे रहे हैं। तो ऐसी सरकार वहां पे है। अगर वो उन्होंने कहा है कि
उत्तराखंड में नहीं तो यहाँ मतलब बेसिक दी जरूरत बोरा है, जी क्योंकि आप जो इतना ये और दूसरी आपने जो बात, जवाब नहीं, दिया है, नहीं, सुनिए दी बोरा जी, आप जो ये जवाब दे रहे हैं तो मतलब क्या, अगर यहाँ पे किसान संपन्न है, छत्तीसगढ़ में अगर किसान संपन्न है, अगर वहां पर तमाम योजनाएं चल रही हैं, तो क्या वहां की गृहिणियों को, वहां की महिलाओं को 900 रुपए या 1000 रुपए का ही सिलेंडर मिलता रहेगा? क्या वहां की सरकार 500 रुपए नहीं कर सकती? जो बात आप उत्तराखंड में करके जा रहे हैं वो वहां आप की जनता सुनते के तो लिए क्यों जाइए नहीं? ना, जवाब दे रहा हूँ, भागूंगा नहीं, पूरा जवाब दूंगा आपको। बिल्कुल रीना बिल्कुल, जी, जवाब देने के लिए बैठे हैं सर आप। 56,000 करोड़ यहाँ का है जी, जो सरकार का है, विधानमंडल में दिया ना इन्होंने विधान, वहां 1,00,000 करोड़ से भी ऊपर है जो बजट है। दूसरी बात, उन्होंने कहा पहली बार हम उत्तराखंड में पूरे भारतवर्ष में अभी काम गिना रहे हैं जो हम करेंगे, घोषणा नहीं है, ये पहली कैबिनेट में अपना काम गिना रहे हैं कि हम ये करेंगे। उसके बाद जब लगेगा, ये बघेल जी ने साफ कहा है कि जब यहाँ पे हमारी सरकार स्थापित हो जाएगी तो हम वहां पे भी और प्रदेशों में भी इस चीजों को लागू करेंगे। पंजाब से भी बात की जाएगी, वहां पे मैं ऑब्जर्वर भी हूँ, मैं बात वहां भी करूंगा, यूपी में मैं ऑब्जर्वर हूँ। तो ये सारी चीजें, अगर वहां पत्रकार आपके आकाश जी भी वहां थे, वो सब सुन रहे थे वहां पे, एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे गौरव वल्लभ जी ने, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, और पूरा मसौदा उन्होंने तैयार किया कि हम कैसे इस चीज को करेंगे। नहीं तो यही तो समझ से परे है ना दी बोरा जी। मैं तभी आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जहां पर पहले से ही आपकी सरकार बनी हुई है, वहां पर आप ये उदाहरण दीजिए, तो हो सकता है कि और अन्य राज्यों में आप बिलीव में ले सके जनता को। शुरुआत कर रहे हैं, किसी को क्या परेशानी है? अच्छा, क्या परेशानी? हाँ। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से बीजेपी घोषणा करके काम नहीं कर रही है, आपके कहने का मतलब है बीजेपी जिस प्रकार से घोषणा। दूसरी बात, अभी तो हम नौकरियों पे नहीं आए, हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो हमारे साथी बैठे हैं, जो पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी तो सरकार है ना अभी, हनी पाठक जी की सरकार है ना, कितनों को रोजगार दे दिया। पलायन इनका कहाँ है वो आयोग? वहां पे लोग हैं भी नहीं है। अभी आपने इनसे क्या क्या पूछा और ये आ गई हरीश रावत पे, इन पे जवाब नहीं है। इनसे पूछे इनका लोकायुक्त का है, मालिकाना हक का है, जो इन्होंने वादा किया था। ये अभी हरीश रावत पे आ गई, लेकिन 3 मुख्यमंत्री इन्होंने क्या किया वो नहीं बताएंगी। एक मुख्यमंत्री नाइट वॉचमैन बन के, चलिए हनी पाठक जी जवाब देना चाह रही है, हनी पाठक जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है रीना जी, सारे दीन दुनिया की बातें दीप बोरा जी ने चीख के चिल्ला के गुस्से में बोल दी, लेकिन एक छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पाए कि जहां 5-6 राज्यों में सिमट के रह गई है कांग्रेस की सरकार, वहां पर अगर एग्जाम्पल सेट करके दिखा दिए होते तो जनता शायद इनके प्रलोभन में फंस भी जाती, लेकिन वहां पर तो एग्जाम्पल सेट करके दिखाए नहीं है, तो जनता को किस चीज का आश्वासन देंगे? और एक छत्तीसगढ़ 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 की माला लगातार ओम नमः शिवाय की तरह जपे जा रहे हैं। जरा मुझे और भी जगह का जरा वो देखा थे, पंजाब राजस्थान वगैरह वगैरह में आपकी जो 4-5 जगह ही सरकार सिमट के रह गई है। जरा आकलन करिए कि इतनी बुरी तरह मुंह की खानी आप लोगों को क्यों पड़ी? सिर्फ उत्तराखंड में ही जनता को सिलेंडर सस्ता देना है, जहां आपकी सरकार ऑलरेडी है, वहां देख दिखा के एग्जाम्पल दीजिए ना। और जो मैंने स्टिंग की बात करी उस पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला इनका। और मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड में जो 4 धाम है वगैरह वगैरह की आप बात कर रहे हैं, हंसने से कुछ नहीं होगा, हंसकर और चिल्लाकर। अरे अपने मुख्यमंत्री का बताओ क्या करा? मेरे को दबा नहीं सकते आप दीप बोरा जी, तो मैं आपको बताती हूँ। भारत माला प्रोजेक्ट ले लीजिए, चाहे 4 धाम यात्रा का ऑल वेदर प्रोजेक्ट ले लीजिए, चाहे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ले लीजिए, चाहे टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन प्रोजेक्ट ले लीजिए, हवाई कनेक्टिविटी लीजिए, ये सारी हमारी ही सरकार के दौरान हो रही है। ये सब कुछ हमारी सरकार के दौरान हो रही है और इस पे काम चल रहा है। सिर्फ घोषणा मंत्री बनकर नहीं रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, सिर्फ आपके हरीश रावत जी की तरह घोषणा मंत्री बनकर नहीं रह गए हैं। उनको घोषणा मंत्री जी का ताज पहनाया गया था, शायद आप भूल गए हैं कि दुनिया ने उनको घोषणा, पूरे उत्तराखंड की जनता ने उनको घोषणा मंत्री का ताज पहनाया था। आप अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलवा देती हूँ। तो ये सब चीजें जो पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के साथ ही राज्य में एयर कनेक्टिविटी के नए रूट विकसित किए गए हैं, वो हम लोगों की सरकार के ही तहत हुए हैं। और जो अटल आयुष्मान के तहत आपके भी जानकार लाभ ले रहे होंगे ना, वो हमारी ही सरकार के दौरान ले रहे हैं। तो आप इतने ज्यादा व्याकुल मत होइए। और फर्क ना साफ दिख रहा है जनता को। 2017 से पहले
अंधेरे में जीता था यह उत्तराखंड प्रदेश। और 2017 के बाद क्या हुआ, 1,41,00,000 घरों में सीधे बिजली पहुंची है, गाँव में भी। ठीक है, देखिए रोजगार की जहां पर बात है हनी तो पाठक जी, तो उत्तराखंड रोजगार के का लिए नहीं आंकड़ा हुआ है। शायद आपके ही नेता, बीजेपी के नेता अलग अलग आंकड़े देते रहे, जिसमें आप लोग खुद फंसते हुए नजर आए। सदन के भीतर कुछ और कहा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहा जाता है। 1 मिनट और 20 सेकंड में और लूंगी रीना जी। 1 करोड़ की तो आबादी है। आपके प्रवक्ता ने जो बात कही थी, दीपक 75 लाख वोटर है अभी सिर्फ नरेंद्र जी, जो वो कह रहे थे कि हमने 6 अच्छा। महीने तक 75 नहीं, 80 उन्होंने लाख कहा वोटर। है कि जिनको मैं अभी आया है नया आंकड़ा 75 लाख। हेलो जी जी रीना जी, मेरी आवाज मिल रही जी है? जी पहुंच रही है, बताएं। दीपक पांडे जी की भी बात का मैं खंडन करना चाहूंगी, जो वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक जिनको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको हम 5,000 रुपए, महिलाओं को 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, देंगे वगैरह वगैरह उत्तराखंड में कहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, 1,14,000 जो अभी भी दिल्ली में बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता पहले देकर आ जाइए, फिर यहाँ पर दीजिएगा। और बड़े बड़े वादे तो दिल्ली सरकार ने उस समय किए ही थे कि हम ये रोजगार तो देंगे ही साथ हम पलायन मंत्रालय बनाएंगे और देखेंगे उत्तराखंड से जो आ रहे हैं उनको नौकरियां देंगे। कितनों को नौकरी दी उत्तराखंड से आए हुए, जरा मुझे इसका आंकड़ा दिखा दे। और बहुत ज्यादा भी नहीं दे पा रहे। लेकिन हनी पाठक जी, रिपोर्ट कार्ड अब कांग्रेस को नहीं दिखाना होगा, रिपोर्ट कार्ड तो आप लोगों को दिखाना होगा। सत्ता में तो आप लोग थे ना, तो जनता आपसे पूछेगी कि 5 साल में आपने क्या किया। जनता ये नहीं पूछेगी 10 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया था। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आपका देखा जाएगा। विपक्ष के पास पाने के लिए सब कुछ है, लेकिन आपके पास खोने के लिए सब कुछ है। बहरहाल चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। मेरी पार्टी पे सवाल उठा था तो मैं दीपक पांडे जी की बात का जवाब दे रही हूँ। और दीपक पांडे जी को थोड़ा सा लैंग्वेज भी सुधारने को बोलिए। वो जो अभी बोले मामूली सी प्रवक्ता, तो शायद वो मामूली से प्रवक्ता होंगे, मैं नहीं। ठीक है दीपक पांडे जी, आप और मैं और जो और प्रवक्ता बैठे हम लोग बहुत मामूली से, मैंने ये कहा। आप डिबेट चाहे उठा के देखिए, मैंने कहा इतने बड़े प्रधानमंत्री जी ने तक मैंने कहा झूठ बोला है, उनके मुकाबले हम बहुत मामूली हैं। ये दीपक जी अब मामूली और खास के ऊपर छोड़िए आगे। ये मैडम मैं अपने आप को अपर एटीट्यूड नहीं ले रहा हूँ, आप इतना एटीट्यूड क्यों ले रही है इस चीज को लेकर के? चलिए ठीक है, मुद्दे पर आइए, पर्सनल नहीं। सरकार जा रही है, ठीक है, तो आपको वक्त बताएगा। आंकड़े ही दिखा रहे, सर्वे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दीपक पांडे जी, मुद्दे पर आइए, पर्सनल अटैक नहीं प्लीज। फिर उसके बाद आप बात करिएगा। 1,14,000 बेरोजगारी भत्ते। ठीक है हनी पाठक जी, आपने अपने टर्न पे कर रहे हैं, अपने टर्न पे बोला आपने, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। हाँ दीपक पांडे जी, क्योंकि आप लोगों ने भी कई ऐसे मुद्दे रखे हैं जो सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या वो आपके मुद्दे काम कर जाएंगे? फ्री का प्रलोभन। मैडम फ्री कुछ नहीं, सब जनता का है, जनता की चीज है, जनता के लिए है, उन्हीं के टैक्स का पैसे का है। और रोजगार भी जो दिया जाएगा वो हमने इसलिए कहा है कि अगर जो 1 लाख लोगों को जो रोजगार देना है, 6 महीने तक अगर हम जिन लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे, जो लोग बच जाएंगे उनको हम 5,000 रुपये मासिक भत्ता देंगे। और हम रोजगार के साधन नए उपलब्ध कराएंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे। इसलिए हमने कहा हम रोजगार मंत्रालय बनाएंगे और पलायन मंत्रालय बनाएंगे, क्योंकि पलायन अगर नहीं रुकेगा तो रोजगार लोगों को कैसे हम देंगे? जब लोग वहां पे होंगे तो लोग होंगे तो उनको रोजगार जरूर देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने रोजगार पलायन मंत्रालय बनाने की बात कही है। और ये चीज मैडम जो बता रही है कि मैं कोई गलत शब्द बोला, गलत शब्द पहली बात तो मैं इनके लिए नहीं बोला। दूसरी बात, और आज की डेट में जो है मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर है कि नाम को वोट नहीं मिलेगा, काम को वोट मिलेगा। इस बार जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े लीडरशिप हैं, जो बनते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार उनके नाम के वोट नहीं मिलेगा, इस बार काम पे वोट मिलेगा। क्योंकि जनता इन्हीं नामों के अनुसार ठगी गई है कि बड़ा नाम है करके कोई बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन वो अपने ही सत्ता सुख में व्यस्त हो जाते हैं, तो इसलिए काम नहीं हो पाता। इसलिए काम को वोट मिलेगा। दिल्ली में ने ये प्रमाण करके दिखाया है केजरीवाल सरकार ने वहां पे। ठीक है मीनाक्षी गुलियाल जी। कांग्रेस ने एक बड़ा नारा दिया था, गरीबी हटाओ। तो ऐसा क्या हो गया कि गरीबों ने कांग्रेस को ही हटा दिया? अब जब बात छत्तीसगढ़ की बात आप कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उत्तराखंड के ऊपर कर्जा कितना है। आज 73,000 करोड़ का कर्ज है उत्तराखंड के ऊपर, और अभी मार्च में 2022 में ये 85 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। जो घोषणाएं की है ना बीजेपी ने, वो सारी की सारी एक एक्स्ट्रा 10 करोड़ का कर्जा लेके वो घोषणाएं पूरी होंगी। तो समस्या ये है कि मूल मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ घोषणाएं की बात हो रही है। अब बड़ी बात नहीं करूंगी, राहुल गांधी जी ने भी एक घोषणा की थी जब गहलोत सरकार बनी थी राजस्थान में। उन्होंने कहा था
कि कर्ज माफी कर दी जाएगी किसानों की, 10 दिन के अंदर कर्ज माफी कर दी जाएगी। वहीं पे आप देख लीजिए, वहां पे उनकी किसानों की जमीन की कुर्की होने तक की नौबत आ गई थी। तो वही हम बात कर रहे हैं कि जो घोषणाएं आपने करी है ना, बड़ी बड़ी 40,000 रुपए दे देंगे और ये कर देंगे, ये सिर्फ घोषणाएं ही हैं जो कि हर प्रदेश में हो रही है और यहाँ पे उत्तराखंड में आके भी वही कर रहे हैं। बात करिए ना, कर्जे के ऊपर बात करिए, पलायन के ऊपर बात करिए, कि अब पर्यटन की इतनी अच्छी बात की है नरेंद्र सेठी जी ने। पर्यटन हमारा जो है, कृषि पर्यटन यहाँ पे डेवलप हो सकता है, यहाँ पे हमारा मेडिकल टूरिज्म डेवलप हो सकता है। इन सब चीजों पे एक्चुअली वहां तक नियत ही नहीं है ना, कभी सोच ही नहीं गई कि पहाड़ों को किस तरह से डेवलप किया जाए। आज पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो बोलने के लिए है कि बहुत बढ़ गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो 64% जो आबादी है वो 5,000 से कम तनख्वाह उनके पास जो उनकी सैलरी है वो 5,000 से कम है। तो आप इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे कि हम, क्योंकि मैंने बोला ना, त्वरित जो इमीडिएट इफेक्ट जनता के दिमाग पे जा रहा है उस पे बात करेंगे। जो मेन मुद्दे हैं आप उसको तो साइड लाइन कर देंगे ना, क्योंकि अगर आप उन पे बात करेंगे तो जनता पूछेगी। अब मैं यही बात एक बार फिर कह रही हूं कि जब तक मूल मुद्दों पे बात नहीं होगी, क्षेत्रीय मुद्दों पे बात नहीं होगी, उत्तराखंड का विकास ना ये बीजेपी कर सकती है और ना ये कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि ये लोग नहीं करेंगे मूल मुद्दों की बात। इन्होंने 20 वर्षों में नहीं की कभी इन मुद्दों की बात। यदि की होती तो आज उत्तराखंड इतना बदहाल नहीं होता। आज बालिका दिवस है, उस पर भी मैं ये बात बताना चाहूंगी कि बालिकाओं की क्या स्थिति है उत्तराखंड के अंदर। आप सिर्फ एक दिन का मुख्यमंत्री बना देते हैं बालिकाओं को और कहते हैं कि, और बालिका दिवस के पोस्टर लगा देते हैं, उसको बालिका दिवस मनाना नहीं कहते हैं। आज उत्तराखंड की आप देखिए तस्करी में, वुमेन तस्करी में नंबर 1 पे है हमारा उत्तराखंड। तो मैडम ये सारी चीजें हैं जो समस्या हैं उत्तराखंड के अंदर, जिसपे कोई बात नहीं करेगा। आपस में आरोप प्रत्यारोप चलेगा, दोनों भाई भाई हैं, इन्हें पता है 5 साल आप खाओ 5 साल हम खाएंगे। और रोजगार की तो बात, कांग्रेस ने तो इतना बड़ा रोजगार दिया, हरक सिंह रावत जी को रोजगार दिया है, उनकी बहू अनुकृति गुसाई जी को रोजगार दिया है, इससे बड़ा रोजगार और क्या बात करेंगे ये। ठीक है नरेंद्र सेठी जी, देखिए आज जो ये यूकेडी वाले मंत्री क्यों बनते हैं ना, वो निठल्ले होके बैठे रहा करे विधायक। घोषणा जो आज घोषणा की है, दीप जी आप भी सुनिएगा, हनी जी आपसे भी मेरा अनुरोध है, जो घोषणाएं आज हुई हैं, जैसे कि 500 रुपए सिलेंडर का करेंगे, तो ये घोषणा नहीं है, क्या है ये? काम गिनाया अपना कि हम पहली कैबिनेट बैठक में करें, आश्वासन दिया ना जी। आश्वासन को घोषणा ही कहा जाता है। 1 मिनट हनी जी, आश्वासन हनी जी 1 मिनट, हनी पाठक जी सुन लेते हैं ना, यहाँ पर विश्लेषण करने के लिए सुनिए दीप जी, सेठी जी हैं, प्लीज आप लोग आपस में मत लड़िए, प्लीज 1 मिनट सुनिए। अरे दीप वोरा जी सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। आप आश्वासन कह रहे हैं, आश्वासन पर्यायवाची है घोषणा का, इससे सहमत हैं आप? कहीं से भी कान पकड़े कहीं से भी कान पकड़ लेना। ठीक है, देखिए कनेक्टिविटी के मामले में अगर आप मानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सानी नहीं है। पूरे देश को अगर कनेक्टिविटी सुधारी है तो उसको बड़े खुले मन से स्वीकार भी करना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट अपनी भाषा में उसको उसकी तारीफ भी करनी चाहिए कि कनेक्टिविटी के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो दुर्गम क्षेत्रों में हो चाहे नेशनल हाईवेज हो, लेकिन कनेक्टिविटी सुधारने के बाद मैंने रीना कभी ये नहीं देखा कि ऐसा होता, कनेक्टिविटी अच्छी कर दी तो शायद नितिन गडकरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ नेशनल हाईवे की सड़कों पे भी डांस कर रहे होते, जैसे आज ये घोषणा करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसे डांस कर रही है। तो अभी तो खाली बोला है आपने, मैं विरोधी नहीं हूं, मैं इस बात का ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस का विरोध कर रहा हूं। आपने एक घोषणा की है कि हम 500 रुपए का कर देंगे सिलेंडर, आप उसको पहली बैठक में लेके आइए, उसके बाद नृत्य कीजिए तो अच्छा लगेगा। ये कौन सा तरीका है? ऑलरेडी ये प्रदेश मैं इसमें इंटरप्ट करना चाहता हूं सेठी साहब। बताइए। लोग कलाकार थे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी को और बघेल जी को कि आप इतने छत्तीसगढ़ से, यह तो सारी मीडिया देख रही थी, तब वो उनको बुलाया गया नीचे कि आप हमारे बीच में आइए। ठीक है, तो आप ये क्या डांस फूस की बात कर रहे हैं, आप जैसा हुनर वाला ठीक है, तो आप वहाँ पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक लोकगीत उत्तराखंड का चल रहा है तो एक मुख्यमंत्री गढ़वाली टोपी पहन के दूसरे प्रदेश का आके उनसे मिलनसार होता है, तो इसमें भी आपको डांस दिख रहा है। दीप वोरा जी मैं मान गया लोकगीत चल रहा है, लेकिन लोकगीत से पहले यहाँ के कई शौर्य गीत, यहाँ के मातमी गीत, जो आप उसमें मत आइए। आप फिर एक मेरी बात को सुनना नहीं चाहते। ये विश्लेषण हो रहा है दीप वोरा जी, ये विश्लेषण हो रहा है, प्लीज आप उन्हें कंप्लीट मैं कह रहा हूं ना, या तो आप जो शौर्य गीत हैं उनको भी बताइए, या फिर आपने जो कोरोना में जो लोग मर गए, गलती हो गई कि हमने लोकगीत वहां प्रस्तुत कर दिया है, ये भी गलती हो गई। और फिर बेरोजगारों का भी आप बताइए,
उनकी मायूसी के गीत भी बताइए कि वो कहां जाके अपनी नौकरी पाए, वो ये भी बताइए। आपने, ठीक है, इस समय प्रदेश को शांति गीत की जरूरत है। इस समय किसी भी तरीके के लोकगीत की या दूसरे गीतों को छोड़कर जो यहां का हालात हैं वर्तमान के, सिर्फ इससे केवल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी नहीं या अन्य दल नहीं, यहां का नागरिक त्रस्त है। उस नागरिक की जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए जो मतदाता 14 फरवरी को मतदान करेंगे, हम उस पे, मैं आपके साथ हूं इस बात के ऊपर, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप जिस मुद्दों को लेकर कह रहे हैं दीप जी, वो बिल्कुल ठीक हैं। व्यक्तिगत तौर पे हनी पाठक भी इस बात पे एग्री करेंगे कि हम जो मूल मुद्दे जो जनता को प्रभावित करते हैं, अगर उनको नहीं टच करेंगे और ये खाली हम इन बातों को लेकर कहेंगे, घोषणाओं को या लोकगीतों को, इनसे नहीं फर्क पड़ने वाला। आप अगर बताएंगे कि आप यहाँ के जीवन स्तर, यहाँ का व्यक्ति का, आप यहाँ की जीवन शैली, यहाँ के व्यक्ति की, यहाँ के पर्यटन को कैसे बढ़ावा देंगे, तब समझ आती है कि आपके पास कोई नक्शा है, आपके पास कोई विजन है इस प्रदेश को सुधारने के लिए। जो विजन आपने कहा था 2020, उसके ऊपर आज 2 साल ऊपर होने को आ गए हैं, 2022 आ गया है। आप ही के नेताओं ने आज से 10 साल पहले कहा था 2020, तो वो 2020 कहां पे है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, वक्त भी इशारा कर रहा है, मुझे फाइनल कमेंट लेना होगा जल्दी से। दीप वोरा जी, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, नरेंद्र जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि साफ हमने कहा है, ये पंडा समाज नाराज था, हमने कहा था हम देवस्थानम बोर्ड को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अगर सरकार बनती है हटा देंगे। ये क्यों पीछे भागे, रहने देते ना। एक मुख्यमंत्री और भाजपा ने बनाया था, क्यों हटे उनसे। कई मुद्दों पे रोल बैक ये सरकार हुई है। हम तो कह रहे हैं कि हम पहली बैठक में ले आएंगे, हमने तो ये कहा ही नहीं। हम तो पहली कैबिनेट, मुख्यमंत्री बनेंगे तुरंत कैबिनेट बैठक हो जाएगी 24 घंटे के अंदर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये तो अच्छा है ना, प्रलोभन नहीं है। एक चीज महंगी हो रखी है, उसको हम कम कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। 35 रुपए लीटर लाला रामदेव कह रहे थे मोदी जी आ जाएंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, फिर क्या हुआ। ठीक है, हाँ दीपक पांडे जी, जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा। मैं ये कहूंगा, जो आज बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो दल बदल रहे हैं, जो इधर उधर आने जाने कर रहे हैं, ये बड़े नेता नहीं, ये केवल गुटके हैं उत्तराखंड की राजनीति के, जो सरकार को, जहां सरकार अटकती है, रुकती है, तो उसको चलाने का काम करते हैं, काम चला होगा। और इनका तो, हरक सिंह रावत जी का तो वैसे भी ये है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। आज वो उन्होंने साबित कर दिया, उनको खुद नहीं पता कहा जा रहा है, जीतने के बाद क्या करेंगे उनको भी वो भी नहीं पता है। ठीक है, फाइनल कमेटी है हनी पाठक जी, धोखा कर रहा है। हनी पाठक जी, शॉर्ट में। देखिए, ऐसा है, वोट बैंक को खुश करना और केवल अपनी जेबें भरने तक ही सीमित है आम आदमी पार्टी के लोगों की सोच और कांग्रेस की सोच। निश्चय ही दोबारा पूरी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कार्य कर रही है और किस प्रकार से जनता के कार्य, जनता द्वारा सराहा जा रहा है उनका कार्य। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हर एक सियासी दल की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कैसे जनता के दिल और दिमाग तक पहुंचा जा सके, और अपनी तरफ से हर वो हथकंडे अपनाते हुए ये सियासी दल नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन है कि आखिर कौन सी सीट से कौन सा जो चेहरा है वो उतारा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की एक एक लिस्ट जो है वो आ चुकी है, लेकिन दूसरी लिस्ट कब आएगी इसका भी इंतजार करना होगा। लेकिन देखना होगा कि आखिर 10 मार्च को जनता किस पर मोहर लगाती है। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर, और मैं हूं आपके साथ हिरम फातिमा। जब देश का संविधान भेदभाव नहीं करता तो फिर शासन प्रशासन को ये अधिकार किसने दिए? आखिर कौन है वो 500 लोग और क्यों के लोग मांग रहे हैं इच्छा मत। जिम्मेदार अधिकारी सब जानने के बावजूद भी चुप्पी साधी हुई। पुल जो था आधा अधूरा है, तो जाहिर सी बात है लोग नाव के जरिए ही जाते होंगे। क्या परेशानियां लोगों को आती है? इलाके के एडीएम है और वो कहते हैं हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। नए अंदाज नए समय पर आ रही हूं मैं आपकी आवाज बनकर, बदलने हर तस्वीर। देखिए मेरे साथ कब बदलेगी तस्वीर।
सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। इस मामले को हमने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। HNN की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। वो क्या मजबूरी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाए तो क्या कहा जाए। जाकर पड़ताल की तब कैमरे में फिर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। जब सरकार अच्छा काम करती है तो HNN उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाता है। उसी अंदाज, उसी भरोसे के साथ हम होंगे हाजिर एक नए समय पर। देखिए न्यूज स्पेशल मेरे साथ सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। रोजाना रास्ते की हर छोटी बड़ी खबरों पर मेरी नजर रहती है और मेरे मुद्दे इन्हीं रास्तों से उठते हैं। कई बार कुछ खबरें सोने नहीं देती, परेशान करती हैं। उनका ट्रॉली है और वो बच्चे को रस्सी खींचते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाकर तथ्यों के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। खबर का पीछा सब करते हैं, लेकिन हर कोई उस तक पहुँच नहीं पाता। मैं सिर्फ आम लोगों के मुद्दे खास नहीं बनाती, बल्कि सरकार और उनके नुमाइंदों से भी सीधा सवाल करती हूँ। ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। मैं रम फातिमा, जुड़िए मेरे साथ HNN 24/7 पर, जुनून सच दिखाने का। लहरों से खेलने के शौकीन हो या बर्फ की ऊंची चोटी से यूं छलांग लगाने के, पहाड़ को पैदल नापने का इरादा रखते हो या हवा में उड़ने का, हिम्मत दिखा चोटी से कूदने का मादा रखते हो या हवा को चीर कर सुपरमैन सरीखा उड़ने की। अगर आप ये सब करने की हिम्मत और जज्बा रखते हो तो उत्तराखंड आपके लिए सबसे मुफीद जगह है एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ लेने की। एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी साहसिक खेल, तीर्थाटन और प्राकृतिक पर्यटन के बाद राज्य में सैलानी साहसिक खेलों का लुत्फ लेने आते हैं। रिवर राफ्टिंग के मजे लेने हो तो ऋषिकेश के शिवपुरी से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। गंगा की हिलोरों के बीच राफ्ट पर सफर करने का अलग ही मजा है। पहाड़ी और दुर्गम स्थानों पर रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग के लिए चमोली के ग्वालदम और तपोवन के साथ टिहरी का कोडियाला भी एडवेंचर प्रेमियों को लुभाता है। साहसिक पर्यटन की दृष्टि से स्कीइंग बहुत ही लोकप्रिय है। इस खेल के लिए लोग औली खींचे चले आते हैं। इन सब के अलावा पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग भी साहसिक खिलाड़ियों को बरबस यहाँ ले ही आता है। इस मामले को हमने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। HNN की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। वो क्या मजबूरी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाए तो क्या कहा जाए। जाकर पड़ताल की तब कैमरे में फिर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। जब सरकार अच्छा काम करती है तो HNN उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाता है। उसी अंदाज, उसी भरोसे के साथ हम होंगे हाजिर एक नए समय पर। देखिए न्यूज स्पेशल
मेरे साथ।